व्हाट्सएप गाइस, आई होप कि आप लोग अपने यथास्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका अदिति और बीच में। होली तो अभी फिनिश हो चुकी है। होली को हमने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया, रंग भी लगाए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी खाए, बाहर भी खेले, घर में भी खेले। तो होली तो अब फिनिश हो चुकी है। होली का अब चल रहा है होली मिलन। एक दूसरे के घर आकर हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं। तो अभी तो होली का फीवर थोड़ा चलेगा, अभी इस वीक तो चलेगा। तो आज का टॉपिक, जो आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है, उसमें है अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी से मतलब है क्या, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। आपके मन में जो भी चल रहा है हम किसी को बताएंगे ही नहीं। गुस्सा आ रहा है तो भी नहीं कहेंगे, या फिर हम कोई खुशी है हमारे अंदर तो उसको भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। नहीं, अंतर्मुखी से मतलब ये होता है कि हमें, जैसे वो एक गाना भी है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, नहीं कैसा है प्लीज, गाना याद है तुम्हें? वो नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। है ना मस्त सॉन्ग, अच्छा गाना था ना, कि हमें ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, और यहाँ तक कि बुरा सोचना भी नहीं है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जो बोलोगे वही हो जाएगा। इसीलिए जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि अंतर्मुखी बनना। आपने देखा है ना कि कछुआ किस तरह से, यानी कि उंगलियाँ होती हैं तो उसको ऐसे करके पूरा समेट के उसको कवच के अंदर घुस जाता है, और जब ज़रूरत के हिसाब से उसको बाहर निकालता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो अंदर चला जाता है। तो हमें भी अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ चल रहा है ऐसा, तो आपको उसको सुनना ही नहीं है, सुनकर भी नहीं अनसुना कर देना है। क्योंकि वो अगर आपका जो आपकी आँखें हैं, जो आपके कान हैं, जो आपका मुंह है, अगर इन सब की जो दिमाग है, वो जो इन सब की शक्तियाँ जो है वो अंतर्मुखी हो जाएंगी, अंदर की तरफ, इनकी आँखें नज़रें आपके अंदर की तरफ हो जाएंगी, कान आपके अंदर की तरफ हो जाएंगी, ज़ुबान आपके अंदर की तरफ हो जाएगी, तो आपको बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि फिर आप अपने बारे में ही, अपने बारे में मनन करेंगे, अपने बारे में ही अपना जो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे।
अंतर्मुखी जितना बनेंगे उतना भी आप अपने पर वर्क कर सकते हैं, अपने बारे में बेहतर सोच सकते हैं, अपने बारे में अच्छा करने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं, नई नई प्लानिंग कर सकते हैं। तो अंतर्मुखी बनिए, वायुमुखी मत बनिए। अंतर्मुखी के बहुत सारे फायदे हैं। अंतर्मुखी अगर बन जाएंगे ना तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा, आप सेल्फ कंट्रोल हो जाएंगे। शिव के मंदिर में जब आएंगे ना तो बाहर नंदीगढ़ है, लेकिन जब अंदर जाने के पहले डोर स्टेप पर एक कछुआ होता है और उसको भी प्रणाम करके अंदर जाते हैं। शिव के मंदिर में ये प्राप्त होता है। भावार्थ ये है कि कछुए जैसा जीवन बनाओ। लेकिन आज की दुनिया में फेंगशुई के हिसाब से भी लोग कहते हैं कछुआ एक दूसरे को भेंट करो, कछुआ देने से गुड लक आएगा। कई लोग कछुए की अंगूठी बना करके पहनने लगे, गिफ्ट करने लगे, गुड लक आएगा, गुड लक आएगा। ऐसे गुड लक नहीं आता है। गुड लक तभी आता है जब कछुए जैसा हम जीवन बना। कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में लाओ, कर्म पूरा हो तो इंद्रियों को संकीर्ण ले लो, समेट लो। अंतर्मुखी जब बन जाते हैं तो आत्म संतुष्टि का अनुभव, आत्म अनुभूति करने लगता है, वो गुड लक ले आता है। इसलिए कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। बोल देता है और फिर अफसोस करता है नहीं बोलता था तो अच्छा होता। तो सुना आपने ना कि हमारी जो बीके बहन है उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अंतर्मुखी सदा सुखी और बाह्यमुखी सदा दुखी। और उन्होंने एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया है, कछुए का एग्जाम्पल दिया है कि जब वो काम करता है, जब वो अपने काम पे रहता है तो वो अपनी इंद्रियों को बाहर कर लेता है, और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है। तो यही कहने का मतलब यही है कि हमें अंतर्मुखी जीवन ही जीना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देंगे। तो हमें कछुआ एक दूसरे को भेंट नहीं करना है, हमें कछुए की तरह बनना है। यहाँ पे अंतर्मुखी से मतलब है हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके हमें एकदम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है। हमें अपनी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है, जो हमारे दैनिक नित्य ज़रूरी काम है वो करना है, और उसके बाद फिर में आत्म मनन करना है। हमें सब चीज़ें अपने अंदर, हम ये है ना, ये वी आर सोल ना, तो हमें सिर्फ फिर अपने पर ध्यान केंद्रित करके योग अभ्यास करना है और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कर्म ही हमें हमारे भाग्य का जिम्मेदार बनाते हैं। तो हमें कर्मशील बनना है, हमें बाहर की चीज़ों को नहीं देखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमें खुश रहना है और हमें अंतर्मुखी जीवन जीना है। ज़्यादा बाहर को देख के हमको ललचाना नहीं है। एकांत प्रिय और अंतर्मुखी बनने से जीवन सफल होगा और बहुत फ़ायदे होंगे। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो अब सेल्फ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अपना आत्म मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा है अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी सोच को बहुत पवित्र करना। जैसे कि वो गाना भी था ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें लोगों की अच्छाइयों पे ध्यान देना है, अच्छा देखना है, बुरा सुनना ही नहीं है। अगर बुरा कोई बोल रहा है, बुरा कुछ सुना रहा है बेवजह, तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है। उससे बेटर है कि हम एकांत में जाके बैठ जाएं। और पता है एकांत में बैठने से और बहुत फ़ायदे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप फिर उस पर अपनी जो हर चीज़ पे फिर अपनी तरफ ध्यान देते हो, आप फालतू की चीज़ों से हट के आप स्वयं के ऊपर सोचते हो। तो अंतर्मुखी हमेशा सुखी। तो अंतर्मुखी बनिए, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं बोलिए, हर जगह अपने आप को एक्सप्रेस मत कीजिए।
अपना आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममनन कीजिए और योगा कीजिए। योगा से भी बहुत बुद्धि एकाग्र होती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, किसी एक चीज़ से फोकस करती है। तो यही है आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। शब्बा खैर, बाय बाय। फिर मिलते हैं। लव यू ऑल एंड बाय 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 बाय। अरे हाँ, रुको, एक मिनट यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नहीं, मैं अब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। मैं मंगा कर रख दूँगी, ठीक है? पान खायो सैया हमारो, सांवली सूरतिया और होठ लाल, हाय मलमल का कुर्ता, मलमल की कुर्ती पे छीट लाल, पान खायो सैया हमारो।